हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सब? होप आप सब अच्छे होंगे। तो हम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की सीरीज का आज पार्ट 10 लेके आए हैं। पार्ट 9 हमने ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं। हमारी प्लेलिस्ट है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की। तो लेट्स स्टार्ट टुडेस वीडियो। तो इस वीडियो का पहला वर्ड है कॉल अपॉन गॉड और एनी अदर पावर लाइक लॉ फॉर हेल्प और प्रोटेक्शन। उसको हम बोलते हैं इन्वोकेशन। बोलते हैं इन्वोकेशन। जैसे कि आप इस इमेज में भी देख रहे हैं कि ये लोग प्रार्थना कर रहे हैं, प्रेयर कर रहे हैं भगवान को बुलाने के लिए, ठीक है। तो उस चीज को बोलते हैं इन्वोकेशन। सीवियरली अब्यूसिव राइटिंग इन जर्नल्स, उसको बोलते हैं स्कैरिलस। ओके फ्रेंड्स, तो बोलते हैं हम स्कैरिलस। और इसके अदर सिनोनिम्स भी हैं, जैसे अब्यूसिव राइटिंग होती है, ऑफेंसिव, इंसल्टिंग समवन, तो उस चीज को बोलते हैं स्कैरिलस। अ पर्सन हु अपोजेस वॉर और यूज ऑफ मिलिट्री फोर्सेस, तो ऐसे इंसान को बोलते हैं हम पैसिफिस्ट। फ्रेंड्स, ऐसे जैसे कि आप सभी जानते हैं कि महात्मा गांधी जो थे वो अहिंसावादी थे, ठीक है। वो चाहते थे कि युद्ध ना हो, वॉर ना हो, ठीक है। तो ऐसे इंसान को हम बोलते हैं पैसिफिस्ट। स्टिल्थली डन समथिंग डन इन अ क्वाइट एंड सीक्रेट वे इन ऑर्डर टू अवॉइड बीइंग नोटिस, उसको बोलते हैं हम सरप्टिशियस। सरप्टिशियस, ठीक है। ठीक है, छुपाते कोई चीज को काम करना, उसको सीक्रेटली, ठीक है, उसको बोलते हैं सरप्टिशियस। Capable of being understood in either of two or more possible scenes and therefore not definite, ठीक है। कोई चीज जो है वो आपको समझ नहीं आ रही है, उसके दो मीनिंग है। फॉर एग्जांपल, जैसे इस आप इमेज में देख सकते हैं कि ये एरो इस तरफ को भी समझा जा सकता है और इसके अंदर जो फोटो लगी है इस तरफ को भी समझा सकता है, तो उसको बोलते हैं एम्बिगुअस, ठीक है। जो चीज आपको क्लियर ना हो उसको बोलते हैं एम्बिगुअस। The next one is flat metal or porcelain plate fixed on a wall as an ornament or memorial, बोलते हैं प्लेग। क्या बोलते हैं? प्लेग, जैसे ये यहाँ पे लिखा गया है, ठीक है। एक प्लेग जो है वो आपकी एक तरह से प्रॉब्लम भी है दांतों की, मैं आप बोलते हैं ना कि दांत काले हो जाते हैं, मतलब, ठीक है, उसको बोलते हैं प्लेग, वो भी है। तो ध्यान रखिएगा क्या चीज पूछी जा रही है। नेक्स्ट वन इज द प्रैक्टिस और आर्ट ऑफ चूजिंग कुकिंग एंड ईटिंग गुड फूड, तो उसको क्या बोलते हैं? हम उसको बोलते हैं गैस्ट्रोनोमी। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट वन इज जैसे आप इस पिक्चर में भी देख रहे हो तो इसको क्यूजीन भी बोलते हैं, ठीक है। CUISIN, क्यूजीन भी आप इसको बोल सकते हैं, बट बेसिकली गैस्ट्रोनोमी के नाम से इसको जाना जाता है। ओके फ्रेंड्स, द किलिंग ऑफ चाइल्ड, इसको बोलते हैं हम इन्फेंटिसाइड। इन्फेंट्स बोलते हैं बच्चों को, और साइड आपको पता ही है, टू किल, ये एक रूट वर्ड है। वैसे कुछ और वर्ड्स भी हैं जो आपके साइड रूट वर्ड से बनते हैं, जैसे कि फैक्ट्रीसाइड। ओके, फैक्ट्रीसाइड, ठीक है। इसका क्या मतलब होता है? इसका होता है टू किल वन ब्रदर, होते हैं फैक्ट्रीसाइड। नेक्स्ट वन इज सरोरिसाइड, आपने भी सुना होगा, सरोरिसाइड। इसका क्या मतलब होता है? टू किल वन सिस्टर। और जैसे कि, ठीक है, आपने सुना तो आपने बोवाइन शब्द तो सुना होगा, बोवाइन, ठीक है। ओके, किसके लिए यूज किया था? बोवाइन होता है बेसिकली, ये होता है हम कैटल्स के लिए यूज करते हैं, कैटल्स के लिए। अगर मैं आपसे पूछूं कि व्हाट इज बायोसाइड, बायो क्या होता है? बायो इज बेसिकली फॉर लिविंग एंड साइड टू किल लिविंग, लिविंग वन, ठीक है। और है जैसे कि, ओके, अब ये बताइएगा यूक्सोरिसाइड, ये मैंने शायद आपको पहले वीडियोस में बताया भी, यूक्सोरिसाइड, ये आपने कमेंट करके बताना है मुझे यूक्सोरिसाइड का क्या मतलब होता है। नेक्स्ट वन इज वन हु बिलीव्स इन ऑफरिंग इक्वल अपॉर्चुनिटीज टू वीमेन इन ऑल स्फीयर्स, ठीक है। महिलाओं को बराबर अधिकार देने को क्या बोलते हैं? उस इंसान को बोलते हैं फेमिनिस्ट। वन हु स्टडीज इलेक्शन ट्रेंड बाय मीन ऑफ ओपिनियन पोल्स, ठीक है। आपने देखा होगा कि जब इलेक्शंस होते हैं तो ओपिनियन पोल्स देते हैं लोग, बोलते हैं सेफोलॉजिस्ट, सेफोलॉजिस्ट। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट डॉक्टर हु ट्रीट्स चिल्ड्रन, उसको बोलते हैं पीडियाट्रिशियन। पीडिया का मतलब होता है रिलेटेड टू चाइल्ड, ठीक है। तो यहाँ और भी पिक्चर में दिए गए, जैसे पीडियाट्रिशियन जो बच्चों का डॉक्टर होता है, न्यूरोलॉजिस्ट, ठीक है, जो नर्वस सिस्टम से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को देखता है, डर्मेटोलॉजिस्ट, डर्मा क्या होता है? डर्मा इज बेसिकली फॉर स्किन,
डर्मा जो है वो ये स्किन के लिए यूज होता है, ठीक है। नेक्स्ट वन इज एनेस्थीसियोलॉजिस्ट, ठीक है, जो बेसिकली चेक करता है कि आपको कितना एनेस्थीसिया दी जाए ताकि आपको कोई जो पेन है उसका एहसास ना हो, नो फीलिंग, ठीक है, आपको उसकी फीलिंग ना हो। साइकियाट्रिस्ट, साइच वर्ड किसके लिए होता है? साइच वर्ड यूज होता है आपका माइंड के लिए, साइच वर्ड यूज होता है आपका माइंड के लिए। ओके फ्रेंड्स, सो दीज आर सम प्रोफेशंस ऑफ डॉक्टर्स। The next one is one who can think about the future with imagination and wisdom. तो उसको क्या बोलते हैं हम? विजनरी। ऐसा इंसान जो ये देख सके कि फ्यूचर में उसने क्या करना है और उसको अचीव करे, ठीक है, उस विजन रखे, तो उसको बोलते हैं विजनरी। नेक्स्ट वन इज द फर्स्ट मॉडल ऑफ ए न्यू डिवाइस। किसी भी डिवाइस का जब पहला मॉडल बनाया जाता है तो उसको बोलते हैं हम प्रोटोटाइप, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखा जाए इलेक्ट्रिक व्हीकल है, ये वैसे इलेक्ट्रिक साइकिल है, तो ये एक पहला मॉडल है इसका, तो उसको बोलेंगे प्रोटोटाइप। नेक्स्ट वन इज द स्टडी ऑफ मैप्स। उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं हम कार्टोग्राफी। मैप्स की स्टडी करना, ठीक है, उसको बोलते हैं हम कार्टोग्राफी। कॉन्स्टेंट एफर्ट्स टू अचीव समथिंग, लगातार अध्ययन करना किसी चीज को पाने के लिए, तो उसको क्या बोलते हैं? परसीवरेंस, के परसीवरेंस। जैसे कि हाँ आप देख सकते हैं कि चंद्रयान में हमने 2 बार चंद्रयान भेजा, लेकिन हमें तीसरी बार सफलता हासिल हुई जब हमने अपने रोवर को लैंड करवा दिया। ओके फ्रेंड्स, उसको बोलते हैं परसीवरेंस, लगे रहना। अब 4 फुटेड एनिमल्स क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं हम क्वाड्रूप्ड, ठीक है। और 2 वालों को क्या बोलते हैं? 2 वालों को बोलते हैं बाइपेड से, ठीक है, कंगारू है आपसे। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट वन इज रेडी टू बिलीव एनीथिंग। ऐसा इंसान जो कुछ भी मान ले, सब कुछ मान ले, उसको बोलते हैं क्रेडुलस। क्या बोलते हैं उसको? क्रेडुलस। दीज आर सिनोनिम्स, गुलीबल, ट्रस्टिंग एनीवन, अनसस्पिशियस। नेक्स्ट वन इज इनडिफरेंस टू प्लेजर और पेन, जिसके लिए सुख और दुख कुछ भी नहीं है, ठीक है, जो इन सब चीजों से ऊपर उठ चुका है, उसको बोलते हैं स्टोइसिज्म। और इंसान को बोलते हैं स्टोइक, स्टोइक। ओके, नेक्स्ट वन इज अ बॉडी ऑफ पर्सन्स अपॉइंटेड टू हियर एविडेंस और जज एंड गिव देयर वर्डिक्ट। तो उस चीज को बोलते हैं हम ज्यूरी। ओके, उसको क्या बोलते हैं? ज्यूरी, ठीक है, जो डिसीजन देता है। जैसे दे आर बेसिकली पीपल्स फ्रॉम ऑडियंस और सोसाइटी जो सुनते हैं और उस पर फिर अपना डिसीजन देते हैं। लेकिन ना ये चीज अब खत्म हो गई है, अभी ऐसा चीज नहीं होता है इंडिया में। ओके, आपने देखा भी होगा, ये मूवी है अक्षय कुमार की, ठीक है, जहाँ पे एक ज्यूरी जो है वो उसका डिसीजन देती है। अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन विच ओनली वन पॉलिटिकल पार्टी इज अलाउड टू फंक्शन, उसको बोलते हैं टोटलिटेरियन, टोटलिटेरियनिज्म, ठीक है, यहाँ टोटली आपकी एक पूरा स्टेट जो है वो रूल करता है बेसिकली, ठीक है। अब आप एक कम्युनिज्म भी होता है, कम्युनिज्म में बेसिकली वो सोसाइटी जो है वो आपकी डिसीजन लेती है, बेसिकली सोसाइटी को देख कर डिसीजन लिया जाता है। लेकिन टोटलिटेरियनिज्म में आपका एज ए होल, एज ए स्टेट होल डिसीजन लिया जाता है। जैसे आप अभी देख सकते हैं अफगानिस्तान, ठीक है, अफगानिस्तान जो है इसका मेन रीजन है, जहाँ पे तालिबान जो है एक तरह से डिसीजन ले रहा है। ओके, द नेक्स्ट वन इज वन हु सीक्रेटली लिसन्स टू टॉक्स ऑफ अदर, जो दूसरों की फुसफुस सुने, उसको क्या बोलते हैं? ईव्सड्रॉपर। फ्रेंड, ईव्सड्रॉपर जैसे यहाँ पे इस पिक्चर में आप देख सकते हैं। वन हु इज बियॉन्ड रिफॉर्म्स, ऐसी चीज जो कि जिसको ठीक नहीं किया जा सकता, उसको होते हैं इनकरिजिबल। इनका मतलब होता है नहीं किया जाता, इनकरिजिबल का मतलब होता है समथिंग जैसे जो आपकी रिफॉर्म्स होते हैं जिसको ठीक नहीं किया जाता, उसको होते हैं इनकरिजिबल। आपने वर्ड भी सुना होगा इंडेलिबल, इंडेलिबल। ओके फ्रेंड्स, वैसे ही आपने सुना होगा इनलेजिबल। मैं आपको ये वर्ड पहले भी करवा चुका हूँ, तो प्लीज कमेंट में इन वर्ड्स के बारे में बताइए कि क्या मतलब होता है इंडेलिबल और इनलेजिबल। ओके, सो आज का क्वेश्चन ऑफ द डे है, आपको ये भी कमेंट सेक्शन में बताना है। फियर ऑफ बीइंग इनक्लोज्ड इन स्मॉल क्लोज प्लेस, ठीक है, एक कंजस्टेड जगह का डर, उसको क्या बोलते हैं, आपने कमेंट सेक्शन में बताना है। ओके फ्रेंड्स, होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ भी,
ठीक है। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।